परम आदरणीय साधक साधिकाएं और देश के देशवासियों, देश में आज एक जातवादी जातंकवादी साधु संतों के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की यात्राएं शुरू की गई हैं और वो ऐसे अधर्मी साधु के द्वारा प्रारंभ की गई है जिसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री, जिसका क्षेत्र में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ छतरपुर का तो ये खुद ही रहने वाला है, जिसके छतरपुर के अंदर में आज भी वहाँ की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक साथ बराबर में नहीं बैठने का अधिकार है। वहाँ पानी पशुओं की तरह उन जातियों के लोगों को आज भी पिलाया जाता है। जहाँ का ये संत हिंदू एकता की बात कर रहा है, जो अपने छतरपुर में हिंदू एकता को एक नहीं कर पाया, ये अपने घर में हिंदू एकता को नहीं कर पाया, तो ये संपूर्ण राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की एकता की बात कैसे कर रहा है। इसे और इसको साथ में जो लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र की एकता की बात करने वाले लोग हैं, ये हिंदू संगठनों के जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी किस्म के हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो किसी दूसरे धर्म और मजहब के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं, जहाँ तक हिंदू भी कहने वाली जातियों के साथ दुराचार और अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको बराबर नहीं देख सकते हैं, उनको बराबर का समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए निकले हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहले तो तुम अपने घर में हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। तुम अपने बाप की औलाद हो, तुम अपने बापों की औलाद हो, तो अपने अपने घरों में हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। सबसे पहले अगर इसमें हिम्मत है तो ये सबसे पहले सीपरों के घरों में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को दें, जो हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं, जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, जिन्हें तुम भगवान राम के ज़्यादा वो बताते हो कि राम भक्त हैं वाल्मीकि, तो तुम उन राम भक्तों को ही अपनी बेटियां दो। पहले तो जितने भी राम भक्त हैं पहले उनको अपने दामाद बनाओ, तब तो मानेंगे कि तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो, तुम्हारी हिंदू राष्ट्र की बात सही है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र का धोखा है। वाल्मीकों को दो, बसोड़ों को दो और धानुकों को दो, इसके बाद आप अहरवारों को दो, दोहरों को दो, जाटवों को दो, और फिर इसके बाद यादवों को दो, और इसके बाद आप गुर्जरों को दो, लोधियों को दो, काछियों को दो, बघेलिन को दो, कुर्मियों को दो। अपनी बेटियां इनको सार्वजनिक तौर पर ब्याहो, तो हम समझेंगे कि तुम हिंदू राष्ट्र की वकालत वास्तव में कर रहे हो। नहीं तो तुम ये छलावा कर रहे हो। जो भी बात सही कहे उस पर तुम जान लेने के ऊपर आ जाते हो, उसके जान के लिए तुम खतरा बन जाते हो। तुम दुराचारी लोग हो। तुम राष्ट्र में सनातन का नाम लेना बंद कर दो। सनातन तुम्हारे न तो कोई धर्म ग्रंथ में है। सनातन शब्द प्यार का है और ये धरती, ये भारत बुद्ध का है, न किसी हिंदू का है, न किसी सिंधु का है। ये बुद्ध का भारत है और बुद्ध शांति का प्रतीक है। बुद्ध का जो सनातन है वो शांति का प्रतीक है, वो भाईचारे का प्रतीक है, वो भ्रातृत्व का प्रतीक है। अगर कोई बात सही कहे उस पर डकैतों की तरह से हमला करना। अभी दामोदर यादव के द्वारा संवैधानिक रूप से अगर धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया गया और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया गया, पहली तो बात यह है कि धीरेंद्र शास्त्री कोई संत है नहीं। वो एक अपराधी है, वो जादूगर है, वो नौटंकीबाज है, वो
कहीं किसी को गाली देता है, कहीं किसी को गाली देता है। ऐसा संत कैसे हो सकता है? ये अंधे पंधे गांजे वाले दारू वाले ये संत होते हैं? और संतों को संरक्षण में तुम गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो, देश को अशांति फैलाना चाहते हो। और इस अशांति को संरक्षण भाजपा सरकार दे रही है। भाजपा सरकार, होश में आओ। अभी बिहार में तुम्हारे मंत्री पिटे हैं, तुम्हारे मंत्रियों पे गोबर फेंका है, तुम्हारे मंत्रियों को भगाया है। अब तुम्हारा पूरे देश में यही हाल होगा, तुम्हारा पूरे देश में यही हाल होगा। ये बुद्ध की शांत प्रिय धरती को और शांत प्रिय बुद्ध के भारत को बदनाम मत करो। इसको क्रांति का भारत मत बनाओ। ये शांति का भारत है, ये बुद्ध का भारत है। तुमको शर्म नहीं आती जब तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा आका जब विदेशों में जाता है और वहाँ जा कर के बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। और तुम उस प्रधानमंत्री का अपमान पूरे विश्व में कर रहे हो, इस देश में क्रांति फैला करके। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ये साधु नहीं है, ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं, क्योंकि इनको अपराधी और गुंडों का ही संरक्षण है। तुम धर्म की यात्रा नहीं निकाल रहे हो, तुम अधर्म का काम कर रहे हो। धर्म कभी देश में अशांति नहीं फैलाता है। धर्म चाहता है देश में शांति हो, अमन हो, भाईचारे से रहें, भाईचारे से जिए। तुम्हारा भाईचारा है ही नहीं, क्योंकि तुम जातिवाद को बढ़ावा देने में लगे हो। हिंदू राष्ट्र, क्यों हिंदू राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू है क्या शब्द है? हिंदू कोई पवित्र शब्द नहीं है, हिंदू अपवित्र शब्द है। और उस अपवित्र शब्द को तुमने ऐसा सिरमौर रख लिया है अपने सिर के ऊपर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज भी तुम दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते हो, आज भी तुम उनको पशुओं की तरह पानी पिलाते हो। काय का तुम्हारा हिंदू राष्ट्र? क्या है हिंदू राष्ट्र? इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना बंद करो। आज तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। ये बुद्ध की धरती थी, बुद्ध की धरती रहेगी। जहां भी खुदाई होती है वहां तुम्हारा हिंदू कोई प्रतीक नहीं मिलता है, बुद्ध ही मिलता है। और तुम कब तक ये सरकार के सहारे से ये गुंडागर्दी करोगे? एक दिन सरकार से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी धरी रह जाएगी। आपको ये वार्निंग है, ये हिदायत है कि भाईचारा अगर देश में चाहते हो तो अमन चैन से रहना शुरू करो। ये गुंडागर्दी करना बंद करो, भाईचारे के साथ रहो। अगर तुम कहते हो कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे तो बुद्ध जैसे बन के दिखाओ। बुद्ध ने हमेशा कमजोरों का सहयोग किया और कमजोरों को बल दिया। बुद्ध का धम्म भी कमजोरों को बल देता है, कमजोरों को कमजोर नहीं करता है, किसी को ऊंचा नीच नहीं दिखाता है, किसी को से नफरत की भावना नहीं रखता है। अगर तुम क्षत्रिय हो तो बुद्ध जैसे क्षत्रिय बनो। ये राक्षसी प्रवृत्ति को त्याग करो। ये आपसे आह्वान है, जो भी अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कुकर्मी के साथ जो लगे हुए हैं वो इन बातों का अमल करें, ध्यान दें। और कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू की कल्पना करना भी बंद कर दो। ये धरती बुद्ध की है और अगर तुम क्षत्रिय हो और बुद्ध को क्षत्रिय मानते हो तो फिर बुद्ध का अनुसरण करो। ऐसे अपराधियों का नहीं, चोरों का नहीं, लुच्चों का नहीं, लफंगों का नहीं। खुद में आप अपराधी मत बनो इन अपराधियों के साथ में चल के। धीरेन्द्र शास्त्री को जब पहले इसने एक अभियान चलाया था तब एक लड़की ने बोल दिया था तो उस पर सारे ब्राह्मण तिलमिला गए थे। अरे तो तुम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो कि अपराधी राष्ट्र बना रहे हो? स्वीकार क्यों नहीं किया उस लड़की की बात को? और आज भी स्वीकार करो। सारे देश भर से जो लोग आवाज कर रहे हैं कि सबसे पहले वे लोग जो अपने आप को उच्च वर्गीय मानते हैं वो कमजोर वर्ग के
लड़कों के कमज़ोर वर्गों के लड़कों के साथ में अपनी लड़कियों के संबंध करें, तभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है, नहीं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। ये कोरी कल्पना है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम देश में आतंक फैलाने का काम करना चाहते हो। इस आतंक को खत्म करें, देश में शांति को बहाल करें, बुद्ध के मार्ग पर चलें, बुद्ध के रास्ते पर चलें। जैसा तुम्हारा प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है और वो बोलता है, वो प्रधानमंत्री तो हमारा भी है, लेकिन खास तुम्हारा इसलिए है कि तुम्हारे संगठन का है। प्रधानमंत्री भारत का एक ही है, हमारा भी है, आपका भी और सबका भी है, लेकिन तुम्हारा खास है। इसलिए तुम पहले तो अपने प्रधानमंत्री की बात पर अमल करें। अगर तुम प्रधानमंत्री की बात पर अमल नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रधानमंत्री ये संरक्षण दे रहा है। और इससे बाज आए। आने वाले समय में हमारा आह्वान होगा कि सभी को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा और हम बुद्धमय भारत बनाए जाने के लिए अभियान चलाएंगे देश की धरती पर। और जो तुम्हारे द्वारा बौद्ध विहारों पे अतिक्रमण किए हैं, उन बौद्ध विहारों को मुक्त करो। अगर तुम हो अगर एक बाप की औलाद हैं, तो वंशज हो तुम असली, तो अपने आप को हिंदू कहते हो, तो करो पहले उनको मुक्त। क्यों नहीं करना चाहते? और नहीं यही हमारा आपसे आह्वान है। और मेरा आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर भेजें, हर जगह पर शेयर करें। ये मेरा धम्म संदेश के माध्यम से ये चैनल पर मैंने जो वीडियो बनाया है और जो भेज रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और हर जगह पर भेजने का प्रयास करें। ऐसी बात को मैं रखते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब चलेगा जाकर बताइए।